पहले क्या फंक्शन में क्या पास करते थे? एक मतलब अगर हमें a प्लस बी का सम करना है तो कैसे करते थे? फंक्शन डिफाइन किया, डिफ ऐड लिख दिया फंक्शन, दो कीवर्ड पास करने ए बी, ए कॉमा बी, ठीक, रिटर्न किया, रिटर्न ए प्लस बी, फिर फंक्शन को कॉल किया, ऐड किया, नंबर दे दिया 5,3, दो ऐड हो जाएंगे, दो हमें ऐड करेंगे, दो आर्गुमेंट दो पैरामीटर पास किए, दो आर्गुमेंट थे ए बी, दो पैरामीटर पास किए। अगर मान लो हमें तीन का आर्गुमेंट का सम करना है प्लस बी सी, ऐसे करना है ना, और हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया सी, तीन पैरामीटर पास है, तीन पैरामीटर आर्गुमेंट है, हमने पास दो ही किया, तो क्या होगा? इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या एक और पास करें हम 4, अब जोड़ के दे देगा, है ना। अब मान लो हमने तीन पैरामीटर यहाँ पास किए और यहाँ पर आर्गुमेंट कितने हमने दिए? दो। हम चाहते क्या है कि 5, 3, 4 का सम है, तब भी इधर आएगा ना। तो हम चाहते हैं कि हम चाहे जितने पैरामीटर पास करें और हमको सबका ऐड होके आ जाए, जो भी तुम्हें करना ऐड होना या जो भी तुम्हें कैलकुलेशन करानी है, तुम्हें डिफाइन ना करना पड़े कि हमें एक ही पैरामीटर में अलग अलग संख्याएं देनी है। पैरामीटर क्या है? एक पैरामीटर ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट पैरामीटर सेम आर्गुमेंट है। हम चाहते हैं इस आर्गुमेंट के लिए हम 10 वैल्यू यहाँ 10 संख्या पास करें और 10 संख्या क्या ये करें, हाँ, सभी को ऐड कर दें। तो यहाँ पर या तो हम 10 आर्गुमेंट दिखाएं, पहले ए बी सी डी 10 तक लिखे, फिर 10 संख्याएं पास करें, है ना, तब जाके ऐड करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, एक फंक्शन है एस्ट्रिक आर्गुमेंट्स। आर्ग मत इसको ऐसे लिखते हैं, आर्ग, इट इज नॉट पाइथन कीवर्ड, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आर्ग की जगह। देखो अभी कैसे करते हैं, ये पाइथन कीवर्ड नहीं है, बस इसको तुम याद रखो। सिंगल एस्ट्रिक क्या है, देखो इधर डेफ ऐड नाम का फंक्शन ना, हमने ऐसे लिखा एस्ट्रिक आर्गुमेंट, ऐसे पास किया, ठीक, हमने क्या रिटर्न जो यहाँ पर तुम ये लिखो, कुछ भी लिखो, आर लिखा, अजय लिखना अजय लिख दो, ठीक, जो भी लिखना तुम यहाँ वो लिख दो। लेकिन जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिखते हैं, आर, क्या हमने आर लिखा तो आर पास कर दिया, है ना। अब यहाँ फंक्शन को कॉल करा है ऐड, हमने मान रिटर्न कर दिया 3, 4, 5, 6, 7, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ये 3, 4, 5, 6, 7, है ना। कोई आर्गुमेंट, इसमें कितने पैरामीटर हैं, 2 तो 4, 5 पैरामीटर हैं, कितने आर्गुमेंट हमने दिए, एक ही तो है, एक दिया ना। आगे क्या एस्ट्रिक लगा दिए तो सारे आर्गुमेंट लाइन बाई लाइन, तो स्टेप बाय स्टेप पहले 3, फिर 4, 5, 6 सब चले जाएंगे। देखो एक से ज़्यादा, एक ही पैरामीटर में एक से ज़्यादा हमें आर्गुमेंट देने हैं तो किसका यूज़ करेंगे, सिंगल एस्ट्रिक का, है ना, सिंगल एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे, पीछे आर्क्स लगा देंगे या तुम्हारा जो मन वो लगा दो, ठीक। देखो जल्दी, हो गया। हो गया,
डेफ आउटपुट क्या आएगा इसका? एक फंक्शन क्या कहाँ से 3 आएगा? फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट पास कर दिया, स्ट्रिंग रिटर्न क्या सम ऑफ आज का सम करना है, प्रिंट क्या किया ऐड, हमने ये सारे फंक्शन को वो पैरामीटर पास कर दिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 4 3 7 14 19 20 27 है ना, 27 आएगा। ठीक, 3 जाएगा इसमें, 3 आया इसमें, फिर आगे फंक्शन क्या रहेगा सम का, 3 फिर 4 7 फिर जो आएगा फिर 5 एक एक हर बार एक एक वैल्यू क्या इटरेट करेगा, एक एक पहले 3 जाएगा फिर 4 फिर इसको सम करके फिर क्या आएगा पूरा आएगा। ठीक, क्या चीज तब कहाँ, तब ये सीधे ऐसे प्रिंट कर देगा 3 4 7 8। अगर सम नहीं लिखोगे तो वो ऐसे ही प्रिंट कर देगा, समझ गए? जब सम नहीं लिखोगे यहाँ तो क्या है, ऐसे रिटर्न कर देगा सेम टू सेम है। क्या चीज बंद कर दीजिए, ये जितने ओपन उतने बंद करना है। अरे तो यहाँ वो ऑब्वियसली जितने ओपन होंगे उतने बंद करने हैं, ये तो तुम लोग को खुद ध्यान करना चाहिए। छूट गया जल्दी जल्दी में। ठीक हो गया। फिर और नौ तीन मार्क्स मीटर
इक्वल टू टोटल प्लस नम। ठीक, फंक्शन को कौन करो प्रिंट ऐड 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो इसे, पहले यही को ठीक है, ऐसे भी ठीक है, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो रिटर्न टोटल, ये वाला ऊपर टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम रिटर्न टोटल। ठीक, क्या आएगा आंसर? इसको जोड़ो कितना आएगा? कैसे आएगा ये बताओ? पहले हमने सम किया था, सम फंक्शन। आप क्या करेंगे, कैसे आएगा? डेफ ऐड आर्गुमेंट पास किया। ठीक, एक वेरिएबल हमने बनाया। ये कौन सा वेरिएबल है? कौन सा वेरिएबल है? हाँ, लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। ठीक, लोकल वेरिएबल। इसको किससे कर दिया? 0 से। इसका वैल्यू कितना है? 0। फॉर मतलब फॉर नम, इसमें क्या वैल्यू अपडेट हो गया इन किससे? आर्गुमेंट से। और टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम और रिटर्न टोटल। ठीक, तो क्या आएगा? पहले इसमें 3 जाए, इसमें पूरा ये वैल्यू चला जाएगा आर्गुमेंट में, फिर यहाँ पर ये सारी वैल्यू आर्गुमेंट में आएंगी। फिर पहले क्या लेगा? 3 आएगा। 3 को क्या करेगा? टोटल 0 है बराबर टोटल 0 प्लस 3, तो टोटल में क्या आएगा? 3। फिर क्या आएगा? 4, फिर 3 था, फिर 4 3 7, फिर 7 को क्या? फिर 5 से जोड़ेगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे जोड़ेगा इस तरह से, है ना। लूप में पहले कैसे आएगा? टोटल 0 है, टोटल बराबर 0। फिर लूप में मान लो आर्गुमेंट में क्या आएगा? फॉर नम इन आर्गुमेंट के पास क्या है? 3 4 5 6 7 8। पहले इसमें क्या आएगा? 3, तो टोटल क्या? पहले 0 बराबर 0 प्लस 3, तो इसमें टोटल में क्या बढ़ के जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर क्या पास करेगा? फिर 4, फिर तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब ये कितना हो गया? 7, यहाँ पर 7। फिर क्या आएगा? 5, तो 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 7 तक 12, फिर 12 ये बढ़ के इसमें जाएगा 12। फिर जब पूरी जोड़ देंगे, पूरी जब टोटल में आ जाएंगी वैल्यू, तो क्या रिटर्न कर देगा? टोटल। और क्या हमने प्रिंट करा दिया। उससे पहले क्या फंक्शन यूज किए थे? किसका? ये सब ये नहीं यूज किए थे, फंक्शन यूज कर लिया था सम, और आप पैरामीटर पास कर लेते हैं और उसका क्या आएगा? आंसर। ठीक, समझ गए ना लूप लगाना कैसे लगाएंगे इसमें? ठीक, रिटर्न यहाँ लिखा है, रिटर्न हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? फंक्शन की बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये कोलन लगा वन टाइप का इंडेंटेशन फॉर किसकी बॉडी के अंदर है? फंक्शन के। तो रिटर्न कौन करेगा? फंक्शन रिटर्न करता है ना। तो ये यहाँ लिख गया, लेकिन ये लिखा कहाँ है? इसके पास लिखा फंक्शन की बॉडी के अंदर, यहाँ पर रिटर्न क्या रिटर्न करना? टोटल। ठीक, ये यहाँ नहीं लिखा फॉर के बाद, ये वाला फॉर की बॉडी का है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, और फिर जो ये टोटल आएगा वो रिटर्न कौन करेगा? फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक, तो ये याद रखना कौन कहाँ लिखा है। फंक्शन रिटर्न हमेशा जनरली फंक्शन की बॉडी पे ही लिखा जाता है, क्योंकि फंक्शन बना रहा है, रिटर्न कौन करेगा? फंक्शन ही तो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न किसकी बॉडी के अंदर होना चाहिए? फंक्शन की। अपना ही रुमाल क्यों इसको दबा कर देती? पहले क्या पढ़ा था? आर्क्स, फिर क्वार्क्स। ठीक, ये पाइथन कीवर्ड नहीं, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। इसको इसका मीनिंग होता है, उसका क्या था? आर्गुमेंट्स। इसका कीवर्ड आर्गुमेंट्स।
कीवर्ड मतलब जैसे कि तुमको कोई दे दिया गया कि 1 से 100 तक नंबर का सम करो, तो तुम नॉर्मली वो हाथ से लिख के नंबर से पूरा क्या सम कर लेती थी, है ना। एक ही पैरामीटर में, एक ही आर्गुमेंट में ढेर सारे पैरामीटर दे देते थे। लेकिन अब मान लिया हमने बोल दिया कि तुम कीवर्ड भी दो और उसका वैल्यू भी दो। कीवर्ड मतलब हमने बोला एक बच्चा है पवन, उसने मैथ में इतने नंबर पाया, और मोहन इतने नंबर पाया, तो क्या है, की भी है और क्या है, वैल्यू भी है। तो ये किसके कैसे डिफाइन करेंगे, डबल एस्ट्रिक से, है ना। अभी वो एग्जांपल देखो तो हमें आएगा। डेफ, ये इस वजह से कहाँ यूज हो गया में डेफ। मान लो हमें फाइंड करना है डेटा, हमने पास किया फॉक्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, मान लो वहाँ फॉक्स है तो हमने यहाँ लिख दिया माई, ठीक है ना। ठीक, हमने बोला कि फॉर की फाइंड करो, की कॉमा वैल्यू, कुछ भी यहाँ भी दे सकते हो, ठीक, कुछ भी यहाँ भी दे सकते हैं क्योंकि दो रहेंगे ना। अभी तक की और वैल्यू किसमें से, इन किससे, माई से, इससे, है ना, किससे, की माई डॉट, इधर लिखते उधर आएगा इस पेज में, काफी बड़ा है। डेफ, मान लो हमारा डेटा, हमने फंक्शन वो आर्गुमेंट पास किया फॉक्स पास किया, फिर फॉर की और कॉमा वैल्यू इन, किसमें से, की और वैल्यू किसमें से आए, फॉक्स में डॉट आइटम्स, डॉट, ये इसका इंडेंटेशन, ये फॉर का इंडेंटेशन, ठीक, समझ गए। फॉर की वैल्यू इन फॉक्स आइटम, और रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न की, ठीक, रिटर्न की कर दिया और वैल्यू भी करा लेते इसी, तो प्रिंट कराओ सीधे, प्रिंट करा तो की कॉमा वैल्यू, ठीक। अब फंक्शन को कॉल करो, डेटा, और डेटा में मान लो हमने दे दिया नेम में से कोई पंकज बराबर 50, मोहन बराबर 7, ललित बराबर 30, है ना। तो डेटा ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा बॉक्स में। ये आइटम की डिक्शनरी पढ़ा, डिक्शनरी आइटम जब लिखते तो क्या आता था आइटम में, नहीं इक्वल टू, हाँ, क्या आइटम देते थे किस लिए, ताकि वो वैल्यू और की दोनों फाइंड करे। आइटम देते थे डिक्शनरी में, तो ये यहाँ पर जाएगा, इसमें बॉक्स में पूरा जाएगा। तो अब बॉक्स से क्या फाइंड करना है, आइटम में क्या चीज होती है, एक वैल्यू होती है, एक की। तो की क्या है यहाँ पर, पंकज, तो आउटपुट क्या आएगा, पंकज, और क्या आएगा 50, फिर मोहन इसमें आएगा, लूप चल रहा है ना, मोहन फिर आएगा, मोहन 60, फिर ललित 30, आ गए दोनों। मतलब हमने बोल दिया कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं इतने सारे, तो इसमें से जिसका मैक्सिमम वो नंबर उसको प्रिंट करो,
फंक्शन के माध्यम से, तो कैसे इसका यूज किए बिना प्रिंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कि इसमें क्या है, की भी है और वैल्यू भी है। और हमने दे दिया, अब यहाँ मान लो हमने लगा दिया कि मैक्स लगा दे, कि मैक्स नाम का फंक्शन लगा दे कि जिसका मैक्सिमम हो वो प्रिंट हो गया है। तुमने यहाँ की प्रिंट की है, वैल्यू दोनों प्रिंट की, कि इस वजह से की और वो दोनों आ रही सर मैं कहाँ होंगी? आ रही की अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, कि पंकज, मोहन और ललित आएंगे। अगर वैल्यू केवल प्रिंट करेंगे तो 50 60 30, की कॉमा वैल्यू दोनों प्रिंट करेंगे तो क्या है, दोनों आएंगे। लिखो सर अगर मैक्स यूज करेंगे तो सर नंबर चेंज हो जाएगा ना ऊपर। किसका? सर अगर मैक्स यूज करेंगे, कहाँ? मैक्स निकालना है, जैसे मैक्स निकालना है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हो, हाँ तो खाली वही प्रिंट होगा ना, इसका मैक्स होगा। हाँ वही प्रिंट होगा। जब मैक्सिमम यूज करेंगे, मान लो की हटा दिया, की हटा दिया, की हटा दिया, हो गया। सिंगल स्टार का यूज कब करेंगे, जब हमें केवल सिर्फ क्या है, एक आर्गुमेंट में ढेर, एक ही आर्गुमेंट में ढेर सारे पैरामीटर देने हो बस, है ना, ज्यादा। और ये डबल स्टार का कब यूज करेंगे, जब हमारे पास की भी हो और वैल्यू भी हो। की और वैल्यू दोनों को अगर हमें फंक्शन के माध्यम से फेच करना है तो हम डबल स्टार क्लास का यूज करेंगे। अगर एक ही आर्गुमेंट में ढेर सारे पैरामीटर देना है तो सिंगल स्टार का यूज करेंगे। सिंगल स्टार जो होता है वो कैसा रिजल्ट देता है, टपल के फॉर्म में ऐसा दिया था इसने 3, 4, 5, ये क्या है टपल, और ये कैसा देता है डिक्शनरी फॉर्म में, ये ऐसे देता है डिक्शनरी है नहीं, ये ऐसे लिखते नहीं पंकज, इस तरह लिखते कि ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, तो ये है ना डिक्शनरी, है ना। तो वो क्वांट्स हमेशा किस फॉर्म में रिजल्ट देता है, डिक्शनरी फॉर्म में, और सिंगल स्टार टपल में, ये याद रखना ठीक।